चलो ठीक है, एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं। अभी तक हमने जो पढ़ाया आपको, ट्रांसलोकेशन वर्ड का मतलब होता है लॉन्ग डिस्टेंस। जब कोई चीज ट्रांसपोर्ट होती है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होगी थ्रू जाइलम, थ्रू फ्लोएम के थ्रू होगी, तो उसी ट्रांसपोर्ट को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को ही ट्रांसलोकेशन के नाम से जानते हैं। ट्रांसलोकेशन मींस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट या शॉर्ट डिस्टेंस थ्रू किसके होगा, जाइलम फ्लोएम या एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, जाइलम फ्लोएम के थ्रू अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। इतना हमने बताया। अब बात करते हैं, एक प्लांट है, प्लांट्स में कुछ पार्ट उसके पीले पड़कर सूखने वाले हैं, मरने वाले हैं, बूढ़ा हो गया वो पार्ट, तो उस पार्ट को क्या बोलेंगे, सट्टा को क्या बोलेंगे, प्लांट का बूढ़ा होकर मरना, सेनेसेंस। क्या वर्ड यूज करते हैं, सेनेसेंस, मतलब प्लांट का पार्ट बूढ़ा होकर मरना। प्लांट की लीफ येलो होकर मरने लगती है, पेड़ मरने लगता है, पूरा प्लांट भी सेनेसेंस हो सकता है और पेड़ का कुछ पार्ट भी सेनेसेंस कर सकता है। सेनेसेंस पूरे होल बॉडी में हो सकता है और सर्टेन पार्ट में भी हो सकता है। जैसे मैंगो का ट्री है, तो मैंगो ट्री में पार्ट में सेंसेंस होगा या पूरा ट्री सेंसेंस करेगा, पार्ट में। हर साल सेंसेंस होता है उसमें, हर पार्ट में उसकी लीफ पूरी पीली पड़ेगी और गिर जाएंगी, नई लीफ फिर आएंगी, फिर पुरानी लीफ गिरेंगी, सेंसेंस पार्ट में हो रहा है। राइस का प्लांट है, उसके पार्ट में होगा या पूरा पूरा प्लांट जाएगा, पूरा प्लांट पीला पड़कर सूख जाएगा। तो सेनेसेंस आपका पेड़ का बूढ़ा होकर मरना। अब समझना ध्यान से, मैंगो का ट्री है, बहुत सारी इसमें लीफ है, सभी लीफ में न्यूट्रिएंट्स होंगे कि नहीं होंगे? अब न्यूट्रिएंट्स है, पेड़ की एक पत्ती पीली हो रही है, धीरे धीरे पीली होकर बूढ़ी होकर मरने वाली, गिरने वाली है, तो उसमें जितना भी न्यूट्रिएंट होगा क्या करेगा, दिमाग से तेज है पेड़, तुम्हारे जैसा नहीं है, बहुत ब्रेन का शार्प है, सारा न्यूट्रिएंट्स वहां से विथड्रॉ कर लेगा, निकाल लेगा और किसको दे देगा, यंग वन पार्ट को दे देगा, जहां पर ग्रोइंग पार्ट है। तो कहां से निकाल रहा है न्यूट्रिएंट्स को, ओल्डर पार्ट से, सेनेसेंस पार्ट से, और किसको देगा, डेवलपिंग पार्ट को, ग्रोइंग पार्ट को दे देता है। यहां भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट हुआ कि नहीं हुआ, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन हुआ ना, कौन से पार्ट से कौन से पार्ट तक, सेनेसेंस पार्ट से डेवलपिंग पार्ट तक। आपके एनसीईआरटी की लाइन सुनना, न्यूट्रिएंट्स में विथड्रॉ फ्रॉम द सेनेसेंस पार्ट टू द ग्रोइंग पार्ट। क्लियर इतनी सी बात? न्यूट्रिएंट्स कहां से कहां जा सकते हैं, विथड्रॉ कहां से होंगे, ओल्डर पार्ट से, सेनेसेंस पार्ट से, और जाएंगे कहां पर, ग्रोइंग पार्ट। क्लियर है इसी बात? ये एनसीईआरटी की लाइन थी, ये भी क्लियर हो गई आपको। फैसिलिटेट डिफ्यूजन आपको पढ़ा चुके हैं। फैसिलिटेट डिफ्यूजन क्या बोले, डिफ्यूजन जैसा ही होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होगा, एनर्जी खर्च नहीं होगी, अक्रॉस द मेम्ब्रेन होगा, सब कुछ वैसा ही होगा। लेकिन फैसिलिटेट डिफ्यूजन में स्पेशल कंडीशन क्या लग गई है कि थ्रू प्रोटीन जाएगा, एक स्पेशल प्रोटीन हेल्प करेगा ट्रांसपोर्टेशन में, डिफ्यूजन होने में, उसको फैसिलिटेट डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन और फैसिलिटेट डिफ्यूजन डिफरेंस क्या है, डिफ्यूजन में किसी प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, फैसिलिटेट डिफ्यूजन में कोई प्रोटीन हेल्प करेगा। कौन सा प्रोटीन, मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन, मेम्ब्रेन में प्रोटीन पाया जाता है। उस प्रोटीन का नाम क्या हो सकता है, आइदर कैरियर प्रोटीन हो सकता है और चैनल प्रोटीन हो सकता है। अगर रास्ता बीच दे रहा है जाने का, चैनल प्रोटीन कहेंगे, और अगर वो क्या कर रहा है, रोटेशनल मूवमेंट कर रहा है, तो उसको कैरियर प्रोटीन कहेंगे। कल पढ़ा चुके हैं आपको ये सब। तो फैसिलिटेट डिफ्यूजन समझ में आया? फैसिलिटेट डिफ्यूजन किसकी मदद से होता है, विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन, मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन की मदद से। अब अगली बात बोलते हैं, एक वर्ड आता है पोरीन, ये क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा नाम है पोरीन। पोरीन क्या है, पहली बात चलो, पोरीन एक प्रोटीन है, इट इज अ प्रोटीन, एक तरह का प्रोटीन। क्लियर किस बात, ये है क्या चीज, पोरीन किस बला का नाम है, प्रोटीन का नाम है। इसका नाम पोरीन क्यों रखा गया, पोर बनाता है, क्या बनाता है, इट फॉर्म पोर इन द मेम्ब्रेन, पोर इन द आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन में छेद बनाता है, छेद करना इसका काम है, पोर करना, पोर मींस का छेद। कहां पे छेद बनाता है, मेम्ब्रेन में, आउटर मेम्ब्रेन में, इनर मेम्ब्रेन में, आउटर मेम्ब्रेन में छेद बनाता है। पोरीन एक तरह का प्रोटीन है, इसका काम है पोर बनाना, छेद बनाना। अब छेद हो गया, कहां पर बनेगा, छेद करेगा, पोर करेगा, आउटर मेम्ब्रेन। क्लियर है? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ व्हाट, किसकी आउटर मेम्ब्रेन में, सेल की आउटर मेम्ब्रेन में, सेल की आउटर मेम्ब्रेन में कर सकता है। और जिसमें डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, कौन सा सेल ऑर्गेनल से जिसमें डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है,
माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, प्लास्टिड में बोल सकते हो, इन सभी में आपकी बुक रहती है पोरीन फॉर्म, पोरीन इज अ प्रोटीन, सुनने ध्यान से, सुनने को सुनो, पोरीन इज अ प्रोटीन फॉर्म ह्यूज पोर, छोटा सा पोर बनाएगी, बड़ा सा बनाएगी, बड़ा सा, ह्यूज पोर ऑन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड, प्लास्टिड मतलब क्या हुआ, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, प्लास्टिड, प्लास्टिड में छेद करेगी, पहला, और कहां छेद कर सकती है प्लास्टिड के अलावा, दूसरा बताओ छेद, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स माइटोकॉन्ड्रिया, और कहां कर सकती है, और भी कहां कर सकती है, तो और भी आपकी बुक में जो लिखा है वो पढ़ लेते हैं, बैक्टीरिया के सेल में भी, बैक्टीरिया में भी सेल होती है, सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है, बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में, और इन सभी में बोला प्लास्टिड में, माइटोकॉन्ड्रिया में, बैक्टीरिया में, और भी करती होगी बहुत जगह, लेकिन आपकी बुक ने ये नाम लिखे हैं इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, करती है और भी जगह, ऐसा नहीं इसके अलावा कहीं नहीं करती, आपकी बॉडी में भी करती है, हम पढ़ाएंगे आपको। तो पोरीन एक प्रोटीन है जो ह्यूज पोर करती है, ह्यूज पोर करती है, छेद करती है, ह्यूज पोर करती है, फॉर्म ह्यूज पोर इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ, आउटर मेम्ब्रेन में करती है, इनर मेम्ब्रेन में नहीं करती, आउटर मेम्ब्रेन में, किसकी, प्लास्टिड की, माइटोकॉन्ड्रिया की और बैक्टीरिया की, इनकी मेम्ब्रेन में छेद करती है, और इस छेद से होगा क्या, इस छेद से चीजें इस पार से उस पार चली जाएंगी, मतलब ये कैरी आपका किसी तरह बिहेव करेगी, ये चैनल प्रोटीन की तरह बात करेगी, चैनल प्रोटीन की तरह बिहेव करेगी, तो चैनल प्रोटीन की तरह काम करता है, पोरीन का नाम याद रखिएगा। स्मॉल साइज के प्रोटीन इसके आर पार जा सकते हैं, नहीं जा सकते, खुद प्रोटीन है, और किसको जाने देगी, इसके इधर से इधर, स्मॉल साइज के प्रोटीन जा सकते हैं, और भी अदर मॉलिक्यूल्स भी जा सकते हैं इसके आर पार। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है वो अक्सर वो सुन लेते हैं, इसका एग्जांपल, एग्जांपल से क्वेश्चन आते हैं, एग्जांपल है एक्वापोरिन, एक्वापोरिन नाम सुना है किसी ने, एक्वापोरिन नाम से मतलब, एक्वा मतलब वाटर, पोरीन मतलब प्रोटीन है, छेद बनाने वाला प्रोटीन, मेम्ब्रेन में छेद करेगा, एक्वापोरिन वाटर चैनल बनाता है, कौन चैनल बनाता है, एक्वापोरिन को वाटर चैनल के नाम से भी जानते हैं, वाटर चैनल, एक्वापोरिन का दूसरा नाम वाटर, किसके, इसके आर पार कौन जाता है, पानी को जाने देता है, इस पार से उसका छेद बना देता है, और इस छेद से पानी इस सर के अंदर जाता है। बताइए एक्वापोरिन वर्ड आपने कहां पढ़ा है, जूलॉजी वाले सर ने पढ़ाया है आपको, जल्दी से बताइए कहां पढ़ा है एक्वापोरिन, जल्दी बताइए, एक्वापोरिन आपने पढ़ लिया, जूलॉजी में पढ़ा है, वो भी जल्दी ही पढ़ा है, हाँ बोलो बोलो फिर बोलो, हाँ वही पढ़ा है आपने, बता देते हैं, नेफ्रॉन जब पढ़ाया था आपको सर ने, या फिर किडनी वगैरह पढ़ाई होगी जब एक्सक्रीशन चैप्टर में, एक्सक्रीशन चैप्टर में आपको जब पढ़ाया, और पीसीटी बीसीटी ये सब वर्ड याद आ रहा है आपको, हेनले लूप, मुझे अच्छे से नहीं आता है, हमसे मतलब उम्मीद करना बिल्कुल परफेक्टली बोलेंगे वो सब, लेकिन आपको बता देते हैं, जरा सा आपको याद है तो थोड़ा सा बता देते हैं, बाकी आपने जूलॉजी में पढ़ रखा है, आपने पढ़ा होगा ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जब होता है तो ऐसे कुछ करके होता है, पीसीटी डीसीटी ऐसे कुछ समथिंग होता है ना, हमसे मत उम्मीद करो कि परफेक्ट डायग्राम बनाएंगे, कलेक्टिंग द, है ना साहब। तो जब यहाँ से जल्दी से क्वेश्चन ये है, जिस दिन तुम ज्यादा पानी पी लिए, अभी हम 2 बोतल तुमको पानी पिला रहे हैं, अभी कभी तुमको टॉयलेट ज्यादा आएगी आज की कम आएगी, पानी आज दिन भर में तुमने पिया ही नहीं, आज फास्टिंग का तुम्हारा पूरे दिन पानी नहीं पिए, टॉयलेट कम करोगे ज्यादा करोगे, पता है ये बात सभी को, क्वेश्चन के अंदर पता है, डेली लाइफ का बात है, ऐसा क्यों, कैसे जाना बॉडी, तो समझ लेना बस आंसर। आज तुमने फास्टिंग की व्रत उपवास किया, पानी नहीं पिया पूरे दिन, बॉडी में स्ट्रेस होगा कि नहीं होगा, वाटर के लिए हो जाएगा, स्ट्रेस होगा तो कौन सा हार्मोन रिलीज होता है आपके बॉडी में, स्ट्रेस हार्मोन किसे कहते हैं, हाँ एड्रेनलिन हार्मोन, एडीएच, हाँ वही आप लोग जाने, हम उसका नहीं समझते ना, हमको जो पता है एड्रेनलिन हार्मोन बना, एड्रेनलिन हार्मोन निकला, और एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से आपकी इस लूप में जो भी एबीसीडी जो भी लूप है कैलकुलेट तो पहले ही, यहाँ पर बहुत सारे एक्वापोरिन आ जाएंगे, यहाँ पर बहुत सारे एक्वापोरिन को एक्टिवेट कर देगा, और बहुत सारे एक्वापोरिन यहाँ पर एक्टिवेट हो गए, और एक्वापोरिन का काम क्या है, वाटर को जाने देना इधर से उधर, तो जब आपका पानी इसमें से होकर जा रहा था, यूरिन बनकर जा रहा था, पेशाब बनकर जा रहा था बाहर निकलने के लिए, तो यहाँ जैसे पहुंचेगा ये वापस पानी को ऊपर ले जाएंगे,
और वापस पानी आपका निकाल लिया जाएगा और पानी कलेक्शन तक पहुंच पाएगा, यूरिन बन पाएगी ज्यादा? तो यूरिन कम क्यों बनी? वाटर रीअब्जॉर्प्शन की वजह से। वाटर रीअब्जॉर्प्शन किसने किया? एक्वापोरिन की मदद से हुआ। ये एक्वापोरिन है, मेम्ब्रेन में छेद है, इन छेद से पानी वापस लौट गया। और एक्वापोरिन एक्टिवेट करने में कौन सा हार्मोन रिस्पांसिबल है? यहाँ पर एड्रेनलिन हार्मोन। क्लियर? इतनी सी बात समझ गए? एक्वापोरिन अच्छे से सर्जोलॉजी में पढ़ाएंगे, जब सर्जोलॉजी पढ़ोगे हमको याद आ गया, इसमें कनेक्ट करने की कोशिश की है। यहाँ से हो पाया हो तो अच्छी बात, ना हो पाया हो तो कॉन्सेप्ट होगा क्लियर करना। एक्वापोरिन वाटर चैनल है, पोरिन प्रोटीन है, चलेगा, ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है। आगे चलते हैं। अच्छा, एक अच्छा क्वेश्चन आता है, एक्वापोरिन जो है कितने तरह के प्रोटीन से मिलकर बना है? प्रोटीन तो है, कितने तरह के प्रोटीन से मिलकर बना है? एक्वापोरिन कितने तरह के प्रोटीन से मिलकर बना है? क्वेश्चन आ सकता है। वाटर चैनल कितने तरह के प्रोटीन से मिलकर बना है? 8। आंसर है 8 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन। 8 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन मिल जाते हैं, तब जाकर आपका बना है एक्वापोरिन वाटर चैनल। ये क्वेश्चन हुआ अगर आपसे कि वाटर चैनल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटीन? 8, ठीक है ना। एक्वापोरिन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी टाइप ऑफ प्रोटीन? आंसर होगा 8 टाइप ऑफ प्रोटीन मिलकर एक्वापोरिन बनाते हैं, वाटर चैनल बनाते हैं। क्लियर? इतनी सी बात, बहुत अच्छी बात। अब क्वेश्चन में फर्स्ट समझ कर देखना, आंसर देखना, बस यहां देखना, 1 मिनट आंसर क्लियर हो जाएगा। ये रही आपकी सेल की मेम्ब्रेन इतनी मोटी, माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं। ये क्या है? सेल की मेम्ब्रेन इतनी मोटी, और दिक्कत और पतली कर लेते हैं लोग, पतली कर दी ऊपर मोटी ज्यादा प्रॉब्लम है। सेल है, सेल बना देते पूरी लोग, ये बन गई एक सेल, बैक्टीरिया की सेल, कोई ऑर्गेनिज की सेल, किसी की भी सेल थी इतनी बड़ी। क्लियर है? अब सेल के बाहर में कोई एक केमिकल है, ए नाम का केमिकल है, ध्यान से समझना। केमिकल कौन सा है? ए नाम का केमिकल है, बहुत ज्यादा है कम है? और अंदर की ओर ये ए नाम का केमिकल कम, देख पा रहे हो? तो बताओ यहाँ पर आपका मुंह में डिफ्यूजन होगा कि नहीं होगा? ए नाम का केमिकल बाहर से अंदर आने की कोशिश करेगा नहीं करेगा? और इसने केमिकल ने डिफ्यूजन किया और मेम्ब्रेन को क्रॉस कर इधर से इधर आ गया, इधर से इधर आ गया। पहली कंडीशन नंबर 1 खत्म। समझ गए? इतनी सी बात, क्या कहेंगे बताएंगे? पहला चीज खत्म, आ गया। दूसरा कंडीशन, कंडीशन नंबर 2, यही ए नाम का केमिकल यहाँ बहुत ज्यादा था, समझ गए हो? इसको अंदर आना है, आना है तो इधर से बोला। अच्छा, कोई पहले कहानी सुनाते हैं, इसके बाद सुनाते हैं। हमको यहाँ से जाना है अर्जुन नगर, अपने घर जाना है। हमने ऑटो वाले को बोला मुझे अर्जुन नगर जाना है, ऑटो वाले ने अर्जुन नगर छोड़ दिया, खत्म। पहली कंडीशन। कंडीशन नंबर 2, मैंने ऑटो वाले से बोला मुझे अर्जुन नगर जाना है, ऑटो वाले ने कहा उधर से लौटने की सवारी नहीं मिलती मुझे, अगर उधर से लौटने की सवारी भी मिलेगी तभी मैं जाऊंगा, राउंड ट्रिप करूंगा, इधर जाने का उधर से आने का दोनों का व्यवस्था कर दो तब हम जाएंगे। कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 3, ऑटो वाले ने कहा हम अकेले एक सवारी को लेकर नहीं जाएंगे, कम से कम 2 लोग आ जाएंगे तब हम लेकर जाएंगे। 3 ऑटो वाले हैं अलग अलग। समझ गए कहानी? कहानी खत्म। पहला ऑटो वाला को हमने बोला कि भैया अर्जुन नगर जाना, ले गया, कोई टेंशन नहीं। दूसरा वाले ने क्या कहा? हमको लौटने की सवारी इधर से मिलेगी तभी हम जाएंगे, वरना हम, क्लियर है, राउंड ट्रिप करते हैं। और तीसरे ने क्या कहा कि हम अकेले इंसान को नहीं ले जाएंगे, मिनिमम 2 लोग जाएंगे ऑटो में तब जाएंगे, अकेले में पुसाई नहीं पड़ता, रेट नहीं बनता, मेरा तेल महंगा है। समझ गए? 3 ऑटो। वैसे हालत यहाँ है। ए नाम के केमिकल इधर से चलाना था, पहली कंडीशन आ गया, सीधे लेके आ गया। दूसरी कंडीशन में ए नाम के केमिकल इधर आना था, तो उसने कहा कि हम ए नाम का केमिकल तभी इधर आएगा जब बी नाम का केमिकल इधर से इधर जाए। यहां पर एक बी नाम का केमिकल जो है वो इधर जाने को तैयार हो, दोनों एक दूसरे के साथ तभी काम करेगा। ए तभी इधर आ सकता है जब बी इधर से इधर जाएगा। कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 3 क्या है? ए अकेला इधर से इधर नहीं आ सकता, तब आ पाएगा जब बी भी आने को तैयार हो। ए और बी एक साथ आ रहे हैं। 3 कंडीशन है, देख लिए कंडीशन। वही ऑटो वाली कहानी याद कर लो। पहला इंडिपेंडेंट आ गया,
दूसरी कंडीशन में ए इधर आया तो बी इधर गया बैलेंस करने के लिए। तीसरी कंडीशन में ए अकेला नहीं आ सकता, जब भी आएगा बी के साथ आएगा। कोई दिक्कत समझने में? अब इनको अलग अलग वर्ड यूज किया गया। ये अकेला आ गया, इसके लिए यूनिपोर्ट वर्ड यूज किया गया, यूनिपोर्ट। ये इधर आएगा तो ये इधर जाएगा, एक दूसरे के एंटी काम कर रहे हैं, इसलिए इसके लिए वर्ड यूज किया गया एंटीपोड। और ये साथ साथ आ रहे हैं, इसलिए इसके लिए वर्ड यूज किया गया है सिम्पोड। ये तीन वर्ड का मतलब क्लियर कर लो, सिम्पोड, एंटीपोड और यूनिपोड, तीन वर्ड है। ट्रांसपोर्टेशन तीन तरह का हो सकता है, इंडिपेंडेंट रहा तो, अगर किसी के साथ आएगा तो, और किसी को इधर से ले जाएगा तो उधर से भी कुछ आएगा, बैलेंस करने के दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट होगा कब? एंटीपोड। तीनों वर्ड क्लियर है आपको अच्छे से? तो बताइए सोडियम पोटेशियम पंप किसका एग्जांपल है इन तीनों में से? एंटीपोड का। 3 सोडियम बाहर जाते हैं तो 2 पोटेशियम अंदर आता है। सोडियम को बाहर निकालना तो पोटेशियम को अंदर लाना पड़ेगा, दोनों तरफ की सवारी ढूंढेगा तब तक ये काम एक तरफ से काम नहीं करता, इसलिए सोडियम पोटेशियम पंप किसका एग्जांपल में आएगा? एंटीपोड। ऐसे अलग अलग आप देख लेना कौन सा किसका एग्जांपल है, यूनिपोड, एंटीपोड और सिम्पोड। क्लियर है? तीनों वर्ड क्लियर है आपको अच्छे से? तो बहुत अच्छी बात है, 3 वर्ड क्लियर है तो आपको। अगला क्वेश्चन, मेम्ब्रेन के टाइप्स। मेम्ब्रेन कितने तरह की होती है? टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन 4 तरह की होती है। पहली मेम्ब्रेन होती है परमीएबल मेम्ब्रेन, सभी को पता है ये मेम्ब्रेन के बारे में। परमीएबल मेम्ब्रेन इसके आर पार सब कुछ जा सके, उस मेम्ब्रेन को परमीएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। जिसके आर पार सब कुछ जा सके, सब कुछ मतलब सॉल्यूट जा सकता है कि नहीं जा सकता, सॉल्वेंट जा सकता है कि नहीं जा सकता। तो जो सॉल्यूट को एंड सॉल्वेंट को दोनों को आर पार जाने दे, उस मेम्ब्रेन को परमीएबल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? परमीएबल मेम्ब्रेन के एग्जांपल्स बताइए, क्वेश्चन एग्जांपल से आता है, इतना इजी नहीं पूछता हूं, एग्जांपल्स पूछता है जहां से कंफ्यूज होने का चांस है। किसी को पता है परमीएबल मेम्ब्रेन का कोई एग्जांपल? सेल वॉल, फिल्टर पेपर, सेल वॉल, फिल्टर पेपर, ये सब इसके एग्जांपल हैं। सेल वॉल के आर पार सब कुछ जा सकता है। फिल्टर पेपर का नाम सुना है? वॉटमैन फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर जो होते हैं इसके आर पार सॉल्यूट भी जा सकता है और सॉल्वेंट भी जा सकता है, इसलिए ये परमीएबल मेम्ब्रेन के एग्जांपल, इसके आर पार सब कुछ जा सके। कोई दिक्कत? कंडीशन नंबर 2, मेम्ब्रेन नंबर 2 आपका दूसरी मेम्ब्रेन होती है सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन। तीसरी होती है सेलेक्टिव परमीएबल मेम्ब्रेन। चौथी होती है आपकी इम्परमीएबल मेम्ब्रेन, इम्परमीएबल मेम्ब्रेन। कोई दिक्कत? 4 जगह में परमीएबल मेम्ब्रेन सबको क्लियर था, इम्परमीएबल मेम्ब्रेन सबको क्लियर हो रहा होगा, जिसके आर पार कोई नहीं जा सके, ना सॉल्यूट जाने देगी, ना सॉल्यूशन जाने देगी, ना सॉल्वेंट जाने देगी, किसी को न जाने देगी। नो वन कैन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के आर पार कोई न जा सके उस मेम्ब्रेन को। पॉलीथीन क्या है? उसके आर पार कुछ नहीं जा सकता, पानी भी नहीं जा सकता उसके आर पार। रबड़ की मेम्ब्रेन क्या होगी? तो रबड़ मेम्ब्रेन इम्परमीएबल मेम्ब्रेन में आएगी। अब क्वेश्चन जहां से कंफ्यूजन है और वही आंसर आता है क्वेश्चन एग्जाम में। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, सेल वॉल किस में आएगा? तो सेल वॉल जनरली आता है परमीएबल मेम्ब्रेन में, लेकिन अगर सेल वॉल में सुवेरिन नाम का केमिकल चिपका हुआ है, सुवेराइज्ड हो गया है, सुवेरिन नाम का केमिकल चिपका गया, सुवेरिन एक वैक्सी सब्सटेंस है, मोम वाला सब्सटेंस है, अगर उसमें सुवेरिन चिपक चुका है उसकी दीवार में, तो क्या वो परमीएबल बची? अब क्या हो गई वो? इम्परमीएबल। तो याद रखिएगा इसका एग्जांपल क्या क्या है? रबड़ मेम्ब्रेन, रबड़ की मेम्ब्रेन, सुवेराइज्ड सेल वॉल, सुवेराइज्ड सेल वॉल, सेल वॉल में अगर सुवेरिन का केमिकल चिपक गया तो वो सेल वॉल इम्परमीएबल में आएगी, इसलिए बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं। आपका सेल चैप्टर में एक बार लिखा है सेल वॉल इज अ इम्परमीएबल फॉर द वाटर, लिखा था,
और यहाँ पर लिखा है एनसीईआरटी में 70 में कि सेल वॉल इज द परमेबल मेम्ब्रेन। अब बच्चे बड़े कंफ्यूज रह जाते हैं कि दो अलग अलग जगह अलग अलग स्टेटमेंट लिखा है सेल वॉल के बारे में, परमेबल है या इम्परमेबल है, दोनों है। अगर उसमें सिवेरिन केमिकल नहीं चिपका तो परमेबल, चिपक गया तो इम्परमेबल। एनसीईआरटी में ही 2 बार कंफ्यूजन कर दिया है खुद ही में। सेल चैप्टर क्लास 11th में लिखा था इम्परमेबल मेम्ब्रेन सेल वॉल और यहाँ लिख दिया परमेबल। क्लियर रहेगा। अगला है कॉर्क बॉल। कॉर्क की बॉल किसमें आएगी? ये भी इम्परमेबल मेम्ब्रेन का एग्जांपल है, कॉर्क बॉल। क्या लगा? बस इतने एग्जांपल। अब कंफ्यूजन इन दोनों में बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन रहता है। सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेमी परमेबल है या सेलेक्टिव परमेबल है? सेलेक्टिव परमेबल। देखो दोनों डिफरेंस क्या है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अच्छा कहानी सुनाते हैं, पहले कहानी सुनो। एक पार्क है, पार्क में गेट लगा हुआ है, गेट खुला हुआ है, जिसको मन है चला जाए, जो जाना चाहे जा सकता है, जो जाना बाहर से आ सकता है, कोई मतलब नहीं है। गेट टूटा हुआ है या खुला हुआ है। कौन सा गेट है ये? परमेबल की इम्परमेबल? पहला गेट। दूसरा गेट, वहां पे दरवाजा लगा हुआ है पार्क में, लेकिन दरवाजा इतना पतला है कि वहां से पतले लोग तो अंदर जा सकते हैं उस गेट से, लेकिन मोटे लोग जो होंगे उस गेट के आर पार, छोटा सा दरवाजा है, बच्चों के लिए साथ बनाया गया है, ठीक है, वहां से सिर्फ बच्चे जा सकते हैं, छोटे बच्चे जा सकते हैं, पतले बच्चे जा सकते हैं, जो थोड़े मोटे और हैवी होंगे वो लोग उसके आर पार। दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन, गार्ड बैठा हुआ है वहां पर, पार्क में गार्ड बैठा हुआ है, जिसके पास है अंदर घुसने का उसको जाने देगा, जिसके पास नहीं है उसको नहीं जाने देगा। मतलब जिसको वो देख के डिसाइड करेगा किसको जाने देना किसको नहीं जाने देना, सेलेक्ट करेगा। मोटा पतला मतलब नहीं, मोटे लोग को भी जाने दे रहा है और पतले लोग को भी जाने दे रहा है, पतले लोग को रोक भी ले रहा है, मतलब वो सेलेक्ट करता है किसको जाने देना किसको नहीं जाने देना। मतलब मोटा पतला समझ लेना, सेलेक्टिव परमेबल। और लास्ट है कि वहां पे दीवार लगी हुई है, दीवार के आर पर कोई नहीं जा सकता, इम्परमेबल। 4 कहानी समझ में आई पार्क की। खुला हुआ है पार्क, कोई भी चला जाए, बाउंड्री है कोई नहीं जा पाएगा, गेट है लेकिन बहुत पतला सा गेट है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, छोटी चीजें जा सकती है, बड़ी चीजें समझ में आ रही बात। उसने डिसाइड कर दिया और यहाँ पर सेलेक्ट कर करके ले जाएगा किसको जाने देना किसको नहीं जाने देना। मोटा पतला लंबा चौड़ा से कोई लेना देना नहीं, छोटा बड़ा से लेना देना नहीं है। तो देखेंगे अब डिफरेंस। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन होती है जिसके आर पार सॉल्वेंट तो जा सकता है, सॉल्वेंट को आर पार जाने देती है, बट सॉल्यूट को आर पार जाने, कोई भी सॉल्यूट को आर पार जाने नहीं देगी। सॉल्यूट कैन नॉट, सॉल्यूट को आर पार जाने नहीं देगी, सॉल्वेंट को जाने देगी, सॉल्यूट को नहीं जाने देगी। तो सेलेक्ट आपकी कौन सी मेम्ब्रेन कहलाएगी?